का इस्तेमाल करके आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। भगवत प्राप्ति जो है अत्यंत सरल है भगवत प्राप्ति। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, जीवा से केवल भगवान का नाम लेना है और भगवान के अलावा और किसी चीज की चर्चा नहीं करनी है। और जीवा से केवल भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद खाना है और कृष्ण प्रसाद के अलावा और कुछ भी नहीं खाना है। अगर ये दो कार्य आप करेंगे तो आपको भगवान का दर्शन होगा, है ना। क्या कंडीशन है भगवान का? अगर कोई व्यक्ति दर्शन करना चाहता है तो प्रसाद खाना और केवल प्रसाद खाना। केवल प्रसाद मतलब ऐसा नहीं कि भगवान का प्रसाद खाया हमने, भगवान का प्रसाद तो हम खा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम बाहर भी चल रहे हैं, है ना। पानी पूरी, पिज्जा, बर्गर, है ना, चाट मसाला, क्या वड़ा पाव, समोसा, है ना, बाहर का भी चल रहे हैं हम लोग। तो जो भी हम खाते हैं उसको भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए, और जो भी हम बोलते हैं वो सब भगवान से संबंधित होना चाहिए, तो फिर हमें भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। और देखने के बारे में है कि भगवान के अलावा और किसी चीज़ को देखना नहीं, ऐसा नहीं कि ना आंखें बंद करके रखना है, लेकिन हर जगह पे भगवान का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए संसार में भ्रमण करते हुए। तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है जल्दी से जल्दी अपने इंद्रियों को, मन को शुद्ध करके वो भगवान का दर्शन कर सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारी गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी ये है कि हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत और अन्य ग्रंथों को, और उसको पढ़ने के बाद समझना है हमको कि हम भगवान को नहीं समझ सकते पूर्ण रूप से, है ना। ये व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है कि हम भगवान अचिंत्य है, हमारी कल्पना शक्ति से परे हैं, हमारे बुद्धि से परे की वस्तु है भगवान। और एक प्रामाणिक माध्यम गुरु के माध्यम से, और जब इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगे गुरु और कृष्ण की कृपा से, तो जाके भगवान को देखना समझना संभव है, तब तक भगवान को समझना संभव नहीं। ये चैतन्य चरितामृत और अन्य ग्रंथों में चैतन्य महाप्रभु ने जो फिलॉसफी दी है, अचिंत्य भेदाभेद, है ना, इन 2 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि मैं संसार की जो भी वस्तु है मेरे अंदर है ना। तो जब मार्कंडेय ऋषि पता है हमको, जिन्होंने एक बार भगवान को बताया, भगवान से प्रार्थना की, अपने आश्रम में बैठे थे, लंबे समय तक उन्होंने हजारों साल तक ब्रह्मचर्य की तपस्या की, कठोर तपस्या, और भी भगवान की भक्ति की, और भगवान को प्रसन्न किया। भगवान को उन्होंने बोला कि प्रभु मैं आपके माया का दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान बोले कि आपको माया का दर्शन करने की क्या जरूरत है, आप ऑलरेडी अपने हृदय में मुझे देख रहे हो और मेरा दर्शन प्राप्त कर चुके हो, आपको माया को देखने की क्या जरूरत है। उन्होंने बोला कि नहीं, ये जब प्रलय होता है ना, सृष्टि प्रलय कैसे होता है सब मैं देखना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, आप तो नहीं मान रहे हो तो चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। और वैसे ही भगवान वहां से चले गए, और तुरंत मार्कंडेय ऋषि को प्रलय के जल में भगवान ने फेंक दिया, है ना। जो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, ब्रह्मांड पूरा पानी से भर गया था, है ना। भूर्भुवः स्वः, स्वर्ग लोक तक पूरा भर जाता है पानी। तो उसमें उस प्रलय के जल में जो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, उसमें वो गोते नहीं लगा रहे थे, वो लहरें जो उनको पानी में अंदर डुबा देती थी, वो कैसे कैसे करके ऊपर आते थे, सांस लेते थे, वापस लहरें उनको इधर उधर फेंक देती थी, बहुत दूर से बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, और घमासान जोरदार बारिश, और बड़ी बड़ी मछलियां भी सब उसमें विचलित हो गई थी, बड़े बड़े तिमिंगल मछलियां, बड़ी, तो बड़े बड़े मगरमच्छ, तिमिंगल मछलियां ये सब बीच में है, और फिर लहरें उनको इधर उधर फेंक रही हैं, और समुद्र का पानी तो पिया नहीं जा सकता, प्यास लगी है, और हाथ पैर मारते जा रहे अपने आप को बचाने के लिए। काफी समय ऐसा बीत गया, भूखे प्यासे है वो, और ऐसे उनको लग रहा है कि मेरे शरीर में अभी बिल्कुल ताकत नहीं, अभी मैं हाथ हिला ही नहीं सकता, अभी मैं डूब के मरने वाला हूँ, है ना। उतने में उनको एक टापू दिखता है, और टापू के ऊपर एक पेड़ है, और वो कैसे कैसे स्विमिंग करके वहां तक पहुंचते हैं उस टापू तक। वो एक्चुअली टापू मतलब भगवान का धाम है, जगन्नाथपुरी धाम, भगवान का जो धाम है, जो प्रलय में भी नहीं डूबता है ना। प्रलय में भी भगवान का धाम हमेशा रहता है। तो वो धाम था, उस पे भगवान का जो पेड़ था पीपल का, और उस पेड़ के पत्ते पर
पीपल का ही पेड़ था ना, और उसके ऊपर छोटे से बाल कृष्ण, वट वृक्ष। अच्छा, कौन सा? कल्प वृक्ष। ओके, जो भी है, हाँ वट वृक्ष है ना। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा, है ना। पदारविंदे न करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरेत्। तो उन्होंने बोला कि ये करारविंद, अपने हाथ कर अरविंद, एक कमल हस्तों से अपने पदारविंद, अपने पैर के अंगूठे को पकड़ा है उन्होंने, और मुखारविंद, उस पैर के अंगूठों को मुख में डाल के चूस रहे हैं इसको, है ना, भगवान श्री कृष्ण, बाल कृष्ण। और ऐसा दृश्य उन्होंने देखा, और उस बाल कृष्ण के पास में जाने का उन्होंने प्रयास किया। उतने में भगवान ने क्या किया, उनको ऐसी लंबे सांस ली और नासिकाओं से वो अंदर चले गए भगवान के, है ना। और भगवान के अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा सभी ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनको सब दिख रहे हैं भगवान के अंदर। और उन्होंने देखा अरे बाप रे, भगवान के अंदर ही सब कुछ है। और भगवान ने बाहर वापस छींक दिया, और छींक दिया वापस प्रलय के जल में उनको फेंक दिया, और वापस फिर वो लहरें उनको डुबा रही है। तो अंदर भी वो सब है, बाहर भी है ना, और कुछ समझ नहीं पा रहे थे वो। और फिर ये सब खेल होने के बाद भगवान ने अपनी माया को बंद किया, वो सब दर्शन। और फिर मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम में बैठे थे आराम से। तो उनको लगा मानो हजारों साल ऐसे बीत गए प्रलय के जल में, और वो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ऐसे डूब रहे थे। तो भगवान का सुंदर दर्शन उन्होंने किया, भगवान के अंदर सभी ब्रह्मांडों का दर्शन किया। तो मार्कंडेय ऋषि ने भगवान का ऐसा दर्शन किया, जो भगवान के अंदर सब कुछ है, बाहर भी सब कुछ था। तो ये अचिंत्य शक्ति है भगवान की, भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। जैसे कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मैं अभी हाफसी बाबा मंदिर में प्रोग्राम में बैठा हूँ और साथ ही साथ मैं अपने घर में भी हूँ, है ना। तो ऐसा संभव नहीं है किसी के लिए। अगर कोई मिस्टिक योगी, कोई सिद्ध योगी होगा तो अपने 7 रूप प्रकट कर सकता है ना, 7 जगह पे वो रह सकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है 16,108 रूपों में विस्तारित हो गए थे द्वारका में, और हर एक पत्नी के साथ एक महल में रह रहे। और जब रासलीला खेलते हैं भगवान वृंदावन में, तो करोड़ों गोपियों के साथ, हर एक गोपी के साथ एक कृष्ण, और हर गोपी को ऐसा लगता है कि कृष्ण केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं और किसी के साथ नहीं है। तो इस प्रकार भगवान अलग अलग रूप प्रकट करते हैं, बहुत सारे रूप, अनंत, ऐसे कोटि करोड़ों रूप भगवान प्रकट करते हैं, अनंत रूप ऐसे भगवान प्रकट करते हैं। और ऐसा कोई बड़ा मिस्टिक योगी, कोई सिद्ध योगी महात्मा भी ऐसे चमत्कार नहीं कर सकता, ऐसे रूप नहीं धारण कर सकता। जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी और सभी बछड़ों को, ग्वालों को ब्रह्मा जी छुपा कर रखे थे अपने ब्रह्मलोक में, योग निद्रा में सुला दिया था उनको। और ब्रह्मा जी आए वापस नीचे, उन्होंने बोला कि चलो इस बालक की मजा देखते हैं, अभी कैसा रो रहा होगा अपने सखाओं के और बछड़ों के विरह में, क्या कर रहा है, जरा जाके देखते हैं। तो वैसे की वैसी लीला चल रही थी, लीला चल रही है, भगवान अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं, बछड़ों को चरा रहे हैं, वैसी की वैसी लीला चल रही है। तो जैसे ब्रह्मा जी वहां पे आए, ब्रह्मा जी ने देखा तो भगवान ने सभी बछड़ों के और ग्वालों के रूप में जो स्वयं को विस्तारित किया था, स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए थे भगवान। तो ऐसे अनंत रूप भगवान ने अपने प्रकट किए थे। वो सब रूप में चतुर्भुज विष्णु रूप में भगवान ने उनको दर्शन दिया, और ब्रह्मा जी समझ गए कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, सभी अवतारों के स्रोत, सभी देवताओं के भी आदि कारण, सभी जीवों के परमात्मा, यही है वो जो बालक है, ये कृष्ण। तो भगवान को एक बालक रूप में समझना बहुत मुश्किल है कि जो जिनके अंदर पूरी सृष्टि समाई हुई है, पूरा संसार उनके अंदर समाया हुआ है, और इतना सब होने के बावजूद वो इस संसार में नहीं है, वो अपने धाम में एक व्यक्तिगत रूप में रहते हैं अपने भक्तों के साथ। तो इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व, है ना। भगवान एक ही साथ अनेक जगह पे हो सकते हैं। भगवान हमारे जैसे नहीं है, सामान्य व्यक्ति
और अपनी शक्तियाँ जो है शक्तियाँ अव्यक्त अव्यक्त मूर्ति नाम इसमें शब्द आया है। अव्यक्त मूर्ति नाम मतलब अपने अव्यक्त रूप में भगवान हर कण कण में हर पूरे संसार में व्याप्त है, और साथ ही साथ अपने व्यक्त रूप में और अपने वैयक्तिक रूप में भगवान अपने धाम में रहते हैं।